ठीक है, शुरू कर सकते हैं, समय भी हो गया वैसे। जी। कर ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् महाभारत ग्रंथ हम पढ़ रहे थे। महाराज धृतराष्ट्र उनके एक मंत्री हैं जिनका नाम है कणिक, और वे उन्हें कूटनीति का उपदेश सुना रहे और समझा रहे, और संकेत भी कह रहे कि आपको पांडवों के साथ क्या रणनीति चलनी चाहिए। तो हम इसमें आगे बढ़ेंगे। कणिक कह रहे हैं, राजा बातचीत में अत्यंत विनयशील हो, परंतु हृदय छुरे के समान तीखा बनाए रखे। अत्यंत भयानक कर्म करने के लिए उद्यत हो तो भी मुस्कुरा कर ही वार्तालाप करे। तो कह रहे कि केवल देखने के लिए विनयशील होना चाहिए, हृदय में भले ही कपट भावनाएं क्यों न हो, और अत्यंत भयानक कर्म ही क्यों न हो, लेकिन मुस्कुरा कर ही बातें करनी है। ये कूटनीति है। आगे, अवसर देखकर हाथ जोड़ना, शपथ खाना, आश्वासन देना, पैरों पर मस्तक रखकर प्रणाम करना और आशा बंधाना, ये सब ऐश्वर्य प्राप्ति की इच्छा वाले राजा के कर्तव्य है। तो ये केवल कूटनीति में नहीं, लेकिन सामान्य रूप से भी राजा को करनी है, राजा के लिए करनी है। जहां पर अवसर उपस्थित है वहां पर हाथ भी जोड़ना पड़ता है, शपथ खानी भी पड़ती है, आश्वासन देना पड़ता है, पैरों पर शत्रु के पैरों पर मस्तक रखकर प्रणाम करना, आशा बंधाना, तो ये सब अवसर देखकर करना पड़ता है। कई बार हमें लगता है कि राजा मतलब बहुत ही एक आरामदायक जीवन है, लिव लाइक किंग्स लाइफ, रॉयल लाइफ। तो लेकिन ये जो विचार है कि राजा की तरह जीना, रॉयल लाइफ जो जीना, उसके साथ बहुत सारी जवाबदारियां होती हैं, उत्तरदायित्व होते हैं, जो सामान्य रूप से हमें नहीं कहे जाते। लेकिन हम देखते हैं कि संपूर्ण प्रजा का भार राजा पर होता है और उसको कितने सारे विषयों पर चिंतन करना पड़ता है। आगे, नीति के राजा ऐसे वृक्ष के समान रहे जिसमें फूल तो खूब लगे हो परंतु फल ना हो। यानी कि वह बातों से लोगों को फल की आशा दिलाए, उसकी पूर्ति ना करे, फिर फल लगने पर भी उस पर चढ़ना अत्यंत कठिन हो। तो ऐसा वृक्ष हो कि जो एक फल देता भी हो लेकिन फिर भी उस पर चढ़ना कठिन हो। यानी कहने का भाव है, लोगों के स्वार्थ सिद्धि में वह विघ्न डाले या विलंब करे। आगे, वह रहे तो कच्चा पर देखे पके के समान, अर्थात स्वार्थ साधकों की दुराशा को पूर्ण न होने दे। अब यहाँ पर ये जिन लोगों की बात कर रहे हैं वो कोई लोग प्रजा नहीं है, क्योंकि नीति के राजा की बात हो रही है। तो नीति के राजा भला प्रजा के साथ ऐसा आचरण करने लगेगा तो प्रजा की तो श्रद्धा ही नष्ट हो जाएगी प्रजा राजा में। इसलिए यहाँ पर एक प्रजा की बात नहीं हो रही, लेकिन जो दुष्ट प्रकृति के लोग हैं अथवा शत्रु जो है उनके साथ राजा को क्या करना चाहिए, इसका यहाँ वर्णन है। कभी स्वयं जीर्ण ना हो, ऐसा वृक्ष राजा को बनना चाहिए। तो उसका क्या अर्थ है? तात्पर्य यह कि अपना धन खर्च करके शत्रुओं का पोषण करते हुए अपने आप को निर्धन न बना दे। तो ऐसा नहीं कि स्वयं सूख जाए। शत्रुओं की कई बार उनकी स्तुति करनी पड़ती है, उनको कुछ तुष्ट करने के लिए कुछ भेंट देनी पड़ती है, लेकिन ये सब करने में कहीं वो स्वयं निर्धन ना बने, ये उसे सदैव ध्यान रखना। आगे, धर्म, अर्थ और काम, इन त्रिविध पुरुषार्थों के सेवन में 3 प्रकार की बाधा यानी कि अड़चन उपस्थित होती हैं। 3 प्रकार की बाधाएं बताई जा रही है धर्म, अर्थ, काम में। उसी प्रकार उनके 3 ही प्रकार के फल होते हैं।
यहाँ भी अभी विस्तार से बताया जाएगा। धर्म का फल है अर्थ एवं काम। काम यानी कि भोग की प्राप्ति। अर्थ का फल है धर्म का सेवन एवं भोग की प्राप्ति। और काम अर्थात भोग का फल है इंद्रिय तृप्ति। तो देखिए पुनः इसको दोहराते हैं। धर्म का फल क्या है? अर्थ एवं काम, यानी कि कुछ धन प्राप्त होना और भोग प्राप्त होना, ये धर्म पालन करने का फल है। और अर्थ यानी कि जो भी धन या कुछ भी संपत्ति प्राप्त होती है उसका उसका फल क्या है? उससे धर्म का सेवन होता है और उससे भोग की प्राप्ति होती है। तो परस्पर एक दूसरे को पोषित करते हैं। और काम जो होता है उसका फल क्या है? उसका फल है इंद्रिय तृप्ति। अभी बताया जा रहा है, इन तीनों प्रकार के फलों को शुभ जानना चाहिए, परंतु उक्त तीनों प्रकार के बाधाओं से यत्नपूर्वक बचना चाहिए। तो बाधा क्या है? कि परस्पर अ, इसका जो टकराने से ये एक दूसरे का नाश न कर दे, इस पे दृष्टि रखनी होती है। आगे इसको विस्तार से बताया जाएगा। त्रिविध पुरुषार्थ का सेवन इस प्रकार करना चाहिए कि तीनों एक दूसरे के बाधक न हो, अर्थात जीवन में तीनों का सामंजस्य ही सुखदायक है। तो ऐसा नहीं कि ऐसा धर्म का पालन करें जिससे कि अर्थ और काम नष्ट हो जाए। ऐसे अर्थ का पालन करें जिससे कि धर्म नष्ट हो जाए और ऐसे काम का पालन करें जिससे धर्म नष्ट हो जाए। तो इस प्रकार के जो क्रियाकलाप है वो त्यागने चाहिए। तो धर्म, अर्थ, काम तीनों का बैलेंस रखकर कार्य करना चाहिए। ये विशेष रूप से यहाँ राजा के लिए बताया जा रहा है। आगे धर्म का अनुष्ठान करने वाले धर्मात्मा पुरुष के धर्म में काम और अर्थ इन दोनों के द्वारा प्राप्त होने वाली पीड़ा बाधा पहुंचाती है। इसी प्रकार अर्थ लोभी के अर्थ में और अत्यंत भोगासक्त के काम में भी शेष दो वर्गों द्वारा प्राप्त होने वाली पीड़ा बाधा उपस्थित करती है। तो सार यही कि धर्म के मार्ग में अर्थ और काम बाधा उत्पन्न करते हैं, अर्थ के मार्ग में धर्म और काम उत्पन्न बाधा उत्पन्न कर सकते हैं, और काम के मार्ग में धर्म और अर्थ बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? यदि उसको अच्छी तरह सेवन नहीं किया जा रहा है, बैलेंस वे से यदि उसको सेवन नहीं किया जा रहा है, तो उससे अ, तीनों में बाधाएँ उत्पन्न होती हैं। तीनों एक-दूसरे के जो पोषक होने चाहिए, उसके स्थान पर ये एक-दूसरे के घातक बन सकते हैं। राजा अपने हृदय से अहंकार को निकाल दे, चित्त को एकाग्र रखे, सबसे मधुर बोले, दूसरों के दोष प्रकाशित ना करे, सब विषयों पर दृष्टि रखे और शुद्ध चित्त हो, द्विजों के साथ बैठकर मंत्रणा करे। अभी कूटनीति के अंतर्गत भी कुछ अच्छे उपदेश भी है। ऐसा नहीं कि सभी कूटनीति अर्थात एक अ, वक्र नीति में वक्रताई होती है, कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं। लेकिन बहुतायत से देखेंगे तो कूटनीति में वक्रता अधिक होती है। तो यहाँ पर राजा के लिए तो हमेशा करनी है कि अपने हृदय में कभी भी अहंकार का स्थान ना दे, क्योंकि अहंकारी राजा वो कूटनीति या कोई भी नीति पालन नहीं कर पाएगा। जिसके पास अहंकार है वो राजा तुरंत नष्ट हो जाता है। इसलिए उसके लिए कर्तव्य है कि उसको अहंकार को स्थान ना दे, चित्त को हमेशा एकाग्र रखे। चित्त को एकाग्र रखने से जो अभिप्राय है कि वो आत्मसंयमी हो, क्योंकि चित्त एकाग्र रखने के लिए तो संयमी होना ज़रूरी है। नहीं तो चित्त हमेशा भटकता रहेगा। हर छोटी-छोटी चीज़ों से चित्त विक्षिप्त हो सकता है, और वो भी जब राजा है, तो उसके लिए तो चित्त को भटकाने के लिए कितने सारे विषय हैं। इसलिए उसको आत्मसंयमी होना चाहिए, सबसे मधुर बोले। हमें लग सकता है कि ये तो बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है ये। सबसे मधुर बोलना, इसके पूर्व की जो अ, वक्तव्य थे उसमें भी मैंने कहा था कि प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति सर्वजन्तवः। प्रिय वाक्य बोलने से सारे प्राणी वश में होते हैं, सभी संतुष्ट होते हैं। इसलिए चाणक्य पंडित के अनुसार वचने का दरिद्रता, वचन कहने में, प्रिय वचन कहने में
दरिद्र नहीं बनना चाहिए, उसमें दरिद्रता प्रकट नहीं करनी चाहिए। क्योंकि मधुर वाणी से बहुत सारे विषय हम सुलझ सुलझा सकते हैं। तो कभी भी उसमें दरिद्र नहीं बनना चाहिए और विशेष करके राजा के लिए तो ये बहुत ही आवश्यक है। आवश्यक से अधिक अनिवार्य कहेंगे तो भी उसमें कोई दोष नहीं है। क्योंकि राजा को प्रजा का हृदय जीतना होता है। तो इसलिए उसको मधुर वाक्य का प्रयोग उसको सीखना चाहिए। यदि वो ऐसा नहीं करता है, केवल कटुता और उग्रता का ही प्रदर्शन करता है, तो प्रजा का जो विश्वास है, वो राजा से उठ जाता है और धीरे-धीरे वो राजा भी नष्ट हो जाता है। और विशेष यहाँ पे यहाँ पे बताया जा रहा है कि सब विषयों पर दृष्टि रखें, इतना चौकन्ना होना चाहिए कि सारे विषयों पर, राज्य के सारे विषय जो है उस पर दृष्टि रखनी चाहिए और शुद्ध चित्त होकर द्विजों के साथ बैठकर मंत्रणा करनी चाहिए। तो जो द्विज है विशेष रूप से यहाँ पर जो ब्राह्मण हैं, उनसे मंत्रणा करनी चाहिए, जो शास्त्र के ज्ञान से राजा को मार्गदर्शन देते हैं। तो राजा को कैसे नहीं अहंकारवश मैंने सोच लिया, मैंने जान लिया, इस तरह से उसने अपना निर्णय कर लिया। ऐसा नहीं करना है, उसको मंत्रणा करनी चाहिए। यदि भी वो स्पष्ट हो किसी निर्णय के विषय में, तब भी यदि वो निर्णय किसी गुरु वस्तु के लेकर है, किसी गुरु विषय को लेकर है, तो उसके लिए उसे मंत्रणा अवश्य करनी चाहिए। आगे, राजा यदि संकट में हो तो कोमल या भयंकर जिस किसी भी कर्म के द्वारा उस दुरावस्था से अपना उद्धार करे, फिर समर्थ होने पर धर्म का आचरण करे। तो संकट अवस्था में तो किसी भी उपाय के द्वारा, चाहे वो कोमल उपाय है अथवा भयंकर उपाय है, उसके द्वारा अपने अपने आप को दुर्वस्था से निकालना चाहिए और जब समर्थ होने पर धर्म का आचरण करके सामान्य अवस्था को प्राप्त करना चाहिए। तो ये बहुत ही जेनेरिक वे में, बहुत ही सामान्य तरीके से इसको बताया जा रहा है। ऐसा नहीं कि राजा को कुछ भी करना चाहिए, कुछ भी कर सकता है। क्योंकि जब अ, योग्य मंत्रियों के साथ, योग्य द्विजों के साथ जब वो मंत्रणा करेगा, तो उसमें बहुत सारे विषयों का मंथन भी होगा और ये सारे विषय उसमें चिंतनीय होते हैं कि क्या कोमल और भयंकर उपाय में भी कौन-सा उपाय करना चाहिए, उसके क्या परिणाम होंगे। तो ऐसा नहीं है, ये केवल एक जेनेरिक वे से, सामान्य रूप से ऐसा बताया जा रहा है। आगे, कष्ट सहे बिना मनुष्य कल्याण का दर्शन नहीं करता। प्राण संकट में पड़कर यदि वह पुनः जीवित रह जाता है, तो अपना भला दिखता है। तो कष्ट को सहन भी करना पड़ता है, वो भी हमें कल्याण का मार्ग दिखाता है। और जब प्राण संकट हो, तो उससे निकलना चाहिए क्योंकि प्राण संकट से निकलेंगे, जीवित रहेंगे तभी तो हम अपना कभी भला कर भी पाएँगे। इसलिए हर हर प्रकार से अपने प्राणों की रक्षा भी करनी चाहिए और कष्ट सहन करने पर के लिए भी तैयार रहना चाहिए जिससे कि व्यक्ति अपने कल्याण को देख सके। आगे, जिसके बुद्धि संकट में पड़कर शोकाभिभूत हो जाए, उसे भूतकाल की बात है, यानी कि राजा नल तथा श्री रामचंद्र जी आदि के जीवन का वृत्तांत सुनाकर सांत्वना दे। तो ऐसा संभव है क्योंकि कई बार बुद्धि भ्रमित हो जाती है, इतना कष्ट, इतना शोक होता है, तो व्यक्ति विवेक खो बैठता है। तो उसको फिर भूतकाल की बातें जो है उसको सुनानी चाहिए, विशेष रूप से राजा के लिए, क्योंकि राजा जो होता है उसके पास बहुत ही बड़ा उत्तरदायित्व होता है, संपूर्ण राज्य का उत्तरदायित्व होता है और उसके लिए कई बार राजा से रंक बनना, यानी कि किसी रस्ते का भिक्षुक बनना, ऐसी स्थिति बहुत ही जल्दी आती है। क्योंकि यदि शत्रु ने राजा पर आक्रमण कर दिया, तो उसका अभी वैभव कहाँ जाएगा? तो ऐसी अवस्था में कहीं वो धर्म से च्युत ना हो जाए, अपना धैर्य ना खो बैठे। इसलिए ज़रूरी है कि ऐसी अवस्था में उस राजा को अ, इतिहास का स्मरण करना चाहिए। इतिहास के जो पात्र हैं रामायण में, ऐसे जो प्रसंग आता है भगवान श्री रामचंद्र का और महाभारत में भी हम देखते हैं नल महाराज, उनका चरित्र है, तो ये सब इसे सीखना चाहिए। आगे, जिसकी बुद्धि अच्छी नहीं है, उसे भविष्य में लाभ की आशा दिलाकर अथवा विद्वान पुरुष को तत्काल या धन आदि देकर शांत करें। अब ये भी संभव है कि बुद्धि से समझाने का प्रयास तो किया जा सकता है, लेकिन यदि किसी की बुद्धि है ही अच्छी नहीं है, है ही नहीं अच्छी,
तो उसको क्या करेंगे? तो उसको भविष्य में उसको लाभ की आशा दिखाएँ कि देखिए आप ऐसा करेंगे तो भविष्य में आपको बहुत अच्छा लाभ होने वाला है। और कोई विद्वान पुरुष है, तो उसको भी धन इत्यादि देकर, खाली धन नहीं, धन आदि कहा है। धन आदि देकर उसको तुरंत शांत कर दें। क्योंकि बुद्धि को भ्रमित नहीं होने देना चाहिए। उद्धरेद आत्मना आत्मानम आत्मानम अवसादयेत आत्मैव ह्यात्मनो बंधो आत्मैव रिपुरात्मनः। भगवद गीता में ये कहा गया है कि स्वयं ही अपने आप का उद्धार करे, अपने आप को अ, अपने मन को गिरने ना दे, पतित ना होने दे। तो मन कब गिरता है? जब वो भ्रमित होता है। तो भ्रमित होना ही पतन का कारण है। इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि यानी किसी प्रकार ने चाहे उसको भौतिक रूप से यदि कुछ उसको संतुष्टि करके उसको समाधान करना है, धर्म की मर्यादा के भीतर सदैव ध्यान रखें, अधर्म पूर्वक नहीं। धर्म की मर्यादा के भीतर उसको उस मन को यदि शांत करने का उपाय हो सकता है तो वो करना चाहिए। आगे, जैसे वृक्ष के ऊपर की शाखा पर सोया हुआ पुरुष जब गिरता है तब होश में आता है, उसी प्रकार जो अपने शत्रु के साथ संधि करके कृतकृत्य के भांति सोता यानी निश्चिंत हो जाता है, वह शत्रु से धोखा खाने पर सचेत होता है। तो शत्रु के साथ जब संधि कर भी लेते हैं, तो तब भी उसको चौकन्ना रहना चाहिए, ये उसका अभिप्राय है। यदि वो निश्चिंत हो जाता है कि अभी तो मेरी संधि हो गई है शत्रु के साथ, अब तो मैं निश्चिंत हूँ, तो वो फिर कब जागता है? जब शत्रु के साथ बहुत बड़ा जब वो धोखा देखा जाता है, धोखा खाता है, तब वो जागता है। तो बाद में जागने से अच्छा है पहले जाग जाए। आगे, राजा को चाहिए कि वह दूसरों के दोष प्रकाशित ना करके अपने गुप्त मंत्रणा को सदा छिपाए रखने की चेष्टा करे। अब यहाँ पे बार बार आ रहा है कि दूसरों के दोष प्रकाशित ना करें। दूसरे के दोष प्रकाशित ना करें, इसका अभिप्राय यह है कि यदि दूसरों के दोष प्रकाशित करते हैं, विशेष रूप से यहाँ जो शत्रुओं के दोष है, तो उसको अवसर मिल जाता है सावध होने के लिए, तो वो स्वयं ही सतर्क हो जाता है। तो जिनके दोषों पर हमें कार्य करना चाहिए, जिनके दोषों से हमें लाभ उठाना चाहिए, उसको यदि हम प्रकाशित कर देंगे, तो उनको तो अवसर मिल जाएगा सावधान होने के लिए। तो फिर उस पे हम आक्रमण कैसे कर सकते हैं? उस दोषों का लाभ कैसे उठा सकते हैं? इसलिए दूसरों के दोष प्रकाशित नहीं करने चाहिए। यहाँ केवल एक अ, राजतंत्र के कॉन्टेक्स्ट में, उसी के संदर्भ में इसको समझना चाहिए, तभी समझ में आएगा। फिर बताया जा रहा है कि अपनी गुप्त मंत्रणा को सदा ही छिपाए रखने की चेष्टा करें, क्योंकि मंत्रणा जो है, कोई भी सलाह जो है या कोई भी एक हमने स्ट्रेटेजी सोची है, यदि उसको हम गुप्त नहीं रखते हैं, तो समय से पहले यदि वो प्रकाशित हो जाती है, तो शत्रु उसको जानकर हमारे जो भी स्ट्रेटेजी या प्लान है उसको चौपट कर सकता है। इसलिए मंत्रणा को हमेशा गुप्त रखना चाहिए। ये कोई भी बड़ा कोई कार्य है, कोई बड़ा निर्णय है, उसके संदर्भ में भी ये लागू होता है। तो विशेष रूप से यदि जिस मंत्रणा का कुछ विरोध हो सकता है, जिसके अगेंस्ट कोई शत्रु है, यदि इसकी संभावना है, तो उसको गुप्त ही रखनी चाहिए। और यहाँ शत्रु कहने से तात्पर्य जो भी हमारी मंत्रणा को निष्फल कर सकता है। अब मूर्खतावश वो हमारे परिजन ही हो सकते हैं, जो शत्रु की तरह कार्य कर बैठे। इसलिए चाणक्य पंडित जी बताते विश्वासनेव कर्तव्य स्त्रीषु राजकुलेषु च। तो स्त्री और जो राजकुल के सदस्य हैं उन पे विश्वास ना करें, क्योंकि ऐसा करने पर संभव है कि वे हमारी जो मंत्रणा है उसको प्रकाशित कर दें। और इसलिए अपने जो निज परिजन हैं उन पे भी तीव्र दृष्टि रखें, तेज दृष्टि रखें। और स्त्रियां जो हैं उसके साथ कभी भी मंत्रणा ना करें, विशेष रूप से जो राजकार्य के जो निर्णय हैं। ये सामान्य निर्देश है। यदि कोई ऐसी आपात अवस्था में जो अर्थशास्त्र निपुणा कोई स्त्री है, जो ट्रेंड है, वेल ट्रेंड है, तो उनके साथ करना एक पृथक विषय है, लेकिन वो अपवाद में आएगा, फिर सामान्य की श्रेणी में नहीं आएगा। सामान्य श्रेणी में तो यही है कि जो भी स्त्रियां हैं, चाहे वो राजकुल की क्यों ना हो, उन पे भी विश्वास न किया जाए, क्योंकि इससे मंत्रणा नष्ट होती है और कुमंत्रणा प्राप्त होने का भी भय होता है, क्योंकि स्त्रियां जो होती है
वे उनका उनके भगवान ने जो उनको एक एम्पावरमेंट दिया है, उनके पास जो सौंदर्य है, मधुर वाणी है और सेवा की भावना है, इससे वे कई बार बड़े-बड़े पराक्रमी वीरों को भी वश में कर लेते हैं। और यदि कोई कुमंत्रणा प्राप्त हो गई, उनके वश में आकर यदि राजा ने कोई निर्णय ले लिया, तो उससे भी प्रजा का अनिष्ट होता है। इसलिए अ, अपनी जो मंत्रणा है, जो द्विजों के साथ परामर्श करके प्राप्त हुई है, उसे गुप्त रखने का ही प्रयास होना चाहिए। आगे, दूसरों के गुप्तचरों से तो अपने आकार तक को, यानी कि क्रोध और हर्ष आदि को सूचित करने वाली चेष्टा तक को गुप्त रखें, परंतु अपने गुप्तचर से भी सदा अपनी गुप्त मंत्रणा की रक्षा करें। तो दूसरे जो गुप्तचर है, तो राजा को तो हमेशा ध्यान रखना होगा कि शत्रु के गुप्तचर भी उसके राज्य में भ्रमण कर रहे हैं। इसलिए उसको अपनी मुख मुद्रा जो है, मुख के जो भाव है, क्रोध, हर्ष इत्यादि जो है, उसको भी उसे गुप्त रखने का प्रयास करना है। अब ये बहुत बड़ी अ, सिद्धि है इस प्रकार का कर पाना। क्योंकि सामान्य से क्या होता है कि मुख के जो भाव हैं, वो प्रकट हो जाते हैं, उसको आप छिपा नहीं सकते। लेकिन एक कुशल राजा जो होता है, वो अपने मुख के भाव को, अपनी चेष्टाओं को भी प्रकाशित नहीं होने देता। ये एक एक्सपर्टीज़ है। तो लोगों के सामने या गुप्तचरों के सामने जो दिखाना है, जो शत्रु के गुप्तचर है, उसके सामने तो ऐसा दिखाना है कि वो बहुत ही किसी विषय को लेकर उद्विग्न है, लेकिन वस्तुतः अंदर से बहुत प्रसन्न है। तो इट्स एन आर्ट, वो भी सीखने के विषय है। और फिर बताया जा रहा है कि अपने गुप्तचर से भी सदा अपनी गुप्त मंत्रणा की रक्षा करें। तो अपनी जो गुप्त मंत्रणा है, उसको तो अपने गुप्तचर को भी नहीं कहनी है। तो इतना हद तक उसे सावधान रहना पड़ता है। अब ज़रा सोचिए इस सारे विषय को सुनकर, क्या हमें लगता है कि एक राजा का कर्तव्य इतना सरल है? बिल्कुल नहीं है। तो उसका तो बहुत बड़ा उत्तरदायित्व होता है। तो इसलिए जो अर्थशास्त्र को पढ़ते हैं या इस प्रकार से इतिहास पढ़ते हैं, तो केवल एक झलक है, थोड़ी-सी झलक है। आप अर्थशास्त्र पढ़ेंगे, उसमें तो बहुत-बहुत विस्तार से दिया हुआ है कि राजा के क्या-क्या कर्तव्य हैं। अक्षरशः देखें तो राजा के पास भोग करने के लिए समय ही नहीं है। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है क्योंकि राजा के कर्तव्य इतने सारे हैं। उसको इतने सारे निर्णय लेने पड़ते हैं, उसकी इतनी मंत्रणा लेनी पड़ती है, बड़े-बड़े निर्णय लेने पड़ते हैं, तो उसके पास वस्तुतः भोग के लिए समय नहीं है। तो वो जो कहते हैं कि लिव लाइक किंग्स लाइफ या रॉयल लाइफ जो है, वो केवल एक भ्रम है। वो आज के कॉन्टेक्स्ट में जिस प्रकार से लोग भोग विलासी हो गए, वो पृथक विषय है। लेकिन राजा ऐसा नहीं हो सकता। यदि उसको राजा होकर रहना है, हाँ, यदि राजा होकर यदि वो विषय बन गया और अपना विनाश को उसको आमंत्रित करना है, तब वो भोग विलास में लिप्त रह सकता है, वो ठीक है। लेकिन यदि राजा अपने प्रजा का हृदय जीतना चाहता है और उसको राज शासन पे बने रहना चाहता है, तब तो उसे ये सारे नियमों का पालन करना होगा। नहीं तो कुछ ही समय के बाद है वो वहाँ से हटा दिया जाएगा, अपने लोगों के द्वारा अथवा शत्रुओं के द्वारा। आगे, राजा मछली मारों की भांति दूसरों के मर्म विदीर्ण किए बिना, अत्यंत क्रूर कर्म किए बिना तथा बहुतों के प्राण लिए बिना बड़ा भारी सम्मति भा, बड़ी भारी संपत्ति नहीं पाता। ये एक दारुण सत्य है। राजनीति में ऐसा ही होता है। जैसे मछली मार होते हैं, दूसरों के हृदय को आघात तो उन्हें करना ही पड़ता है, क्रूर कर्म भी करने ही पड़ते हैं, बहुत लोगों के प्राण लेने ही पड़ते हैं। इस प्रकार से राजा के लिए इस प्रकार से संभव नहीं होता कि वो अत्यंत अत्यंत साधु की तरह ही आचरण करता रहे और उसको बड़ी भारी संपत्ति प्राप्त हो जाए। तो ऐसा सामान्य रूप से नहीं होता। तो उसे शत्रु पर भी आक्रमण तो करना ही पड़ता है ना, आखिर कितना भी साधु राजा क्यों ना हो, उसको शत्रु पर आक्रमण तो करना ही पड़ता है। तो उसकी जीवन की स्थिति ऐसी होती है। इसलिए कई बार हम देखते हैं कि राजा जो होते हैं वो बहुत जल्दी से विरक्ति को भी प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि उनके निमित्त से बहुत सारे लोगों की हत्याएं होती हैं। तो इससे एक वैराग्य उत्पन्न हो जाता है कि मेरे कारण इतने सारे लोगों का वध हुआ है। लेकिन वस्तुतः वो राजतंत्र की नीड है, वो डिमांड है, क्योंकि राजा केवल एक व्यक्ति नहीं है, वो प्रजा का सेवक होता है। जब वो अपने आप को इस भूमिका में देखता है,
तभी वो वस्तुतः राजा की तरह कार्य कर सकता है। उसे भूल जाना होता है कि वो एक व्यक्ति है। उसे हमेशा स्मरण रखना होता है कि वो केवल और केवल प्रजा का सेवक है, और इसके लिए फिर सारे अनिवार्य कर्तव्य बताए गए। आगे, जब शत्रु की सेना दुर्बल, रोगग्रस्त, जल या कीचड़ में फंसी, भूख प्यास से पीड़ित और सब ओर से विश्वस्त होकर निश्चेष्ट पड़ी हो, उस समय उस पर प्रहार करना चाहिए। ये कूटनीति है। सामान्य रणनीति के अनुसार तो उसे शत्रु को आह्वान देना चाहिए, और जब वो तैयार हो, सन्नद्ध हो, तब उसके साथ लोहा लेना चाहिए। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है कूटनीति की। तो जब शत्रु असावधान हो, दुर्बल हो, तब उस पर प्रहार करना चाहिए। अब ये कूटनीति में क्यों ऐसा सोचना पड़ता है? क्योंकि हो सकता है कई बार हमारा बल इतना अधिक ना हो और सामने जो शत्रु है वो अधर्मी हो। तो छठे शाठ्यम समाचरित उस न्याय के अनुसार जब छठ के साथ वहाँ धर्मता दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं बहुत ही धार्मिक व्यक्ति हूँ, कोई बात नहीं। आप जब बल अर्जित कर ले उसके बाद में नोटिस भेजिएगा, फिर हम आपके साथ युद्ध करने आएंगे। तो ऐसी ऐसी साधुता वहाँ नहीं दिखानी चाहिए, वो व्यर्थ है। इसलिए कूटनीति का भी अपना एक औचित्य है। तो जो शठ है तो उसके साथ ऐसी कूटनीति भी करनी पड़ती है। आगे, धनवान मनुष्य किसी धनी के पास नहीं जाता जिसके सब काम पूरे हो चुके हैं। वह किसी के साथ मैत्री निभाने की चेष्टा नहीं करता, अतः अपने द्वारा सिद्ध होने वाले दूसरों के कार्य ही अधूरे रख दे, जिससे अपने कार्य के लिए उनका आना जाना बना रहे। अब ये जो है, जो बिजनेसमैन होते हैं, वो बहुत ही इसका पालन करती है। तो चलो, एक राजनीति के कॉन्टेक्स्ट में इसको हम पढ़ रहे हैं, लेकिन जो व्यापारी लोग होते हैं वो उसका बहुत ही अच्छी तरह प्रयोग करते हैं, या तो एक प्रकार से मिसयूज भी कह सकते हैं। जो मिसयूज की तरफ उसका प्रयोग करते हैं, तो वो कर सकते हैं। तो क्या करते हो कि भाई, आपके पास कोई व्यक्ति क्यों जुड़ा रहना चाहेगा? धनवान के पास तो कोई धनी नहीं जाएगा, है ना? तो आवश्यकता जब होगी, अभाव होगा, तभी तो कोई धनवान के पास जाएगा। धनी व्यक्ति थोड़ी ना जाएगा, अभावग्रस्त व्यक्ति तो जाएगा। इसलिए यहाँ बताया जा रहा है कि जो कार्य अपने द्वारा ही सिद्ध हो सकते हैं, ऐसे कार्य जो है दूसरों के लिए अधूरे छोड़े राजा, जानबूझकर छोड़े, जिससे कि वो उसका आना जाना बना रहे, उसका अभाव उसको हमेशा सताता रहे। ये कूटनीति है। जो सामान्य अवस्था में राजा ऐसा नहीं करता है। जो धार्मिक राजा है वो भी आ, कभी भी इस प्रकार से आचरण नहीं करता। वो तो प्रजा का पालन करता है, पुत्रवत पालन करता है। लेकिन यहाँ दुष्टों के प्रसंग में बात हो रही है, क्योंकि दुष्ट क्या होते हैं कि फिर वो कई बार उनको जब अभाव नहीं दिखाया जाता है तो वे उसका दुरुपयोग करते हैं और राजा के प्रति शरणागत नहीं रहते। क्योंकि प्रेम से शरणागत रहना वो सामान्य रूप से बद्ध जीवों में बहुत मुश्किल है। हम देखते हैं, हम इतना भक्ति का प्रचार करते हैं, कितने लोग हैं जो प्रेम से कृष्ण के शरण में आते हैं। सो इसलिए फिर कहा जाता है कि ठीक है, आप कम से कम अपने स्वार्थ के लिए, धर्म का पालन करने के लिए ईश्वर की शरण में आए, क्योंकि धर्म जो है वो ईश्वर के द्वारा दिए गए, और उससे आपका धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थ से सिद्ध होंगे। तो कम से कम इस प्रकार से भी लोग अ, ईश्वर की शरण में आते हैं। तो इसलिए वो तो बहुत ही उच्च स्तर है, और राज्य जब करना है तो उसमें तो ये वाला विषय तो हमेशा हमें चिंतनीय है ही, कि लोग केवल हमारे भक्ति आचरण से हमको शरणागत नहीं होंगे, क्योंकि लोगों को केवल भक्ति नहीं चाहिए। ये एक वास्तविकता है, इसको हमें समझना होगा, स्वीकार भी करना होगा कि लोग हमारे प्रति शरणागत केवल भक्ति के कारण नहीं होंगे। हाँ, कुछ विरले होंगे, दुर्लभ लोग होंगे जो भक्ति ही चाहते हैं, लेकिन अधिकतर संसार में जो हम देखते हैं, विश्व में हम देखते हैं, या संपूर्ण भौतिक जगत में देख लें, कि लोग केवल भक्ति के लिए शरणागत नहीं हो पाते। एक स्तर पर उनको धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये सब भी उनको सबको प्रावधान करना पड़ता है।
और धीरे-धीरे जब वो किसी एक स्तर पे पहुँचते हैं, प्रगति कर कर हृदय जब शुद्ध होता है, तब वे भक्ति को के कारण ही शरणागत हो पाते हैं, अन्यथा नहीं। ये हमें समझना चाहिए, इसलिए हम वर्णाश्रम का प्रचार भी करते हैं। क्योंकि वर्णाश्रम क्या है? 4 वर्णों, 4 आश्रमों में धर्म का विधान, अर्थ का विधान है, काम का विधान है और कैसे इस सब को करते हुए मोक्ष की ओर अग्रसर हो सकते हैं, उसका विधान है। तो वर्णाश्रम का प्रचार इसलिए कि जिससे कि भक्ति के लिए अनुकूल स्थिति उत्पन्न हो सके। तो अपवाद लोगों के लिए है, अपवाद ऐसे लोग हैं जिनके लिए केवल भक्ति पर्याप्त है। लेकिन ऐसे जो लोग होंगे पूरे आप भौतिक जगत में भी देखने जाएँगे, मैं भौतिक जगत की बात कर रहा हूँ। हमारे जिस विश्व को हम देख रहे हैं उसकी बात नहीं, संपूर्ण भौतिक जगत को भी देखेंगे तो ऐसे लोग आपको बहुत ही दुर्लभ मिलेंगे। शायद आउट ऑफ 100 कुछ एक आध % हो सकते हैं। लेकिन अधिकतर लोग जो हैं, वो केवल भक्ति के लिए ही शरणागत नहीं हो पाते। इसलिए हमें ये सारी चीज़ें धर्म की मर्यादा में ये सारी अर्थ और काम देना पड़ता है। अर्थ और काम के बिना तो लोग मोटिवेट होते नहीं सामान्य रूप से। धर्म के लिए भी मोटिवेट नहीं होते। इसलिए अर्थ और काम का भी उसमें प्रावधान देना पड़ता है धर्मशास्त्र में। तो जो राजा इस प्रकार से कुशल है, ये सारे विषय को जानता है कि कैसे दुष्टों के साथ आचरण करना है, उनको अभाव में उनको रखना पड़ता है जानबूझ के, जिससे कि वो उनका उनकी शरणागति बनी रहे राजा के प्रति। नहीं तो फिर वो क्या करते हैं, शत्रु के पक्ष में चले जाते हैं। लेकिन सामान्य रूप से ये साधु आचरण है उसकी प्रशंसा की गई है और जहाँ पर कोई दुष्ट व्यक्ति हो, उसके साथ ऐसा उचित है। लेकिन साधु लोगों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। ये साधु को लोगों के साथ ऐसा जब आचरण करेंगे, तो उसका विपरीत परिणाम भी भोगना पड़ेगा। वो हम व्यवहार से भी देखते हैं। फिर साधु लोग जो है, वो तो साधुता के लिए आपसे जुड़े हैं, असाधुता के लिए नहीं। तो फिर उनके मानदंड में तो आप नीच प्रकृति के माने जाएँगे और वो आपका संग छोड़ देंगे। अस्तु, तो यहाँ तक ही रखेंगे, समापन करेंगे अभी। इस विषय में यदि कोई प्रश्न हो, संशय हो, जिज्ञासा हो, तो पूछ सकते हैं। विदग्ध प्रभु? हरे कृष्णा। विदग्ध प्रभु? जी, जी प्रभु जी। प्रणाम। यदि कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं और कुछ यदि आप घोषणा करना चाहें या और कुछ तो जी, कर जी। सकते हैं। जी। अगर किसी का प्रश्न है तो हैंड रेज़ करके कर सकते हैं और संख्या भी काफ़ी कम हो गई है अभी, तो यदि आपके जानने में कोई है तो उनको कृपया आप बोलिए कि वो अभी महाभारत कक्षा चलती रहेगी। अभी थोड़ा बीच में थोड़ा-सा गैप आ गया था प्रभु जी यात्रा में होने के कारण या किसी अन्य व्यस्तता के कारण, लेकिन अभी ये चलता रहेगा। तो आप बोल सकते हैं, थोड़ा-सा अन्य लोग जो जुड़ते थे या जो अन्य नए लोगों को जोड़ना चाहते तो उनको भी आप बोल सकते हैं। साथ ही साथ एक रामायण की कक्षा भी शुरू करने वाले हैं प्रभु जी। तो उसका भी हमने एक ग्रुप बनाया है, तो उसका भी करीब मतलब काफ़ी विस्तार से वाल्मीकि रामायण को प्रभु जी के द्वारा लिया जाएगा। तो उसकी भी सूचना हम ग्रुप में दे देंगे। वो करीब 7 बजे, शाम को 7 बजे से साढ़े 7 बजे तक रखने का उसका विचार किया गया है। इसके साथ-साथ हम इस सेशन की रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं, तो एक यूट्यूब चैनल प्रभु जी के नाम से ही बनाया गया है, जय नित्यानंद दास। तो उसमें रिकॉर्डिंग भी रहेगा, साथ ही साथ उसको आप जाकर सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि कुछ अपडेट है या कुछ है तो आपको तुरंत प्राप्त हो जाएगी। तो वहाँ पर प्रभु जी के द्वारा जो भी प्रवचन हैं और अन्य जो भी हैं, तो वहाँ पर रिकॉर्डिंग प्रवचन रामायण, तो वहाँ पर आप सब कुछ सुन सकते हैं। जी प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी। तो यहीं पर समापन हरे करेंगे। कृष्ण। वांछा हरे कृष्ण। कल्पतरुभ्यश्च जगति पावनी। हरे प्रभु जी कृष्ण कोई प्रभु जी। हाँ जी, प्रश्न है कोई? हाँ, माता हाँ जी का प्रभु कुछ जी। हाँ जी, पूछिए। हाँ प्रभु जी, आपने अभी लास्ट में जो बताया कि सारे लोग तो शुद्ध भक्ति के लिए नहीं जुड़ते हैं। जी। तो जैसे हम नए लोगों को प्रचार करते हैं अ, और उसके लिए हम नए नए आइडिया कुछ करते रहते हैं, तो वो कहाँ तक मतलब कैसे हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये यहाँ तक हम कर सकते हैं और ये नहीं कर सकते हैं।
प्रश्न थोड़ा मतलब इसमें विस्तार से कहेंगे तो समझ में आएगा, क्योंकि जो भक्ति के प्रचार में लोगों को जोड़ने के लिए जो उपाय करते हैं, उसमें तो हम केवल भक्ति को ही आकर्षण में रखते हैं और वही रखना चाहिए। जैसे वही रखना अच्छा, चाहिए। जैसे प्रभु जी मैं इसको स्पष्ट कर देता हूँ, मेरे एक जो मंतव्य है। जो अर्थ और काम जो है, उसको भक्ति के प्रचार में नहीं जोड़ना चाहिए। उसको इस प्रकार से नहीं है कि अ, इससे आप भक्ति करेंगे तो आपको तो ये लाभ हो जाएगा, भक्ति करेंगे तो आपको अ अ, आपके घर में सुख संपत्ति आ जाएगी, इस प्रकार से नहीं कहना चाहिए। क्योंकि अ, ये अ, धर्म के अंतर्गत यदि कोई भक्ति का अनुशीलन कर रहा है, तो उसको ये स्वतः प्राप्त होंगे। तो धर्म के अंतर्गत वो व्यवस्था ऑलरेडी है। तो हमें इसलिए कोई अलग से उसकी व्यवस्था नहीं करनी चाहिए। हमें प्रचार करना चाहिए कि ये भक्ति कीजिए, वो आपका सभी वस्तुओं का समाधान है। और यदि आपकी कुछ ऐसी नीड्स है भी, तो उसके लिए आप धर्म का पालन कीजिए। उसको भक्ति प्रचार के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। वो भक्ति प्रचार के अंतर्गत जब लोग आएँगे, तब उनको हम बता सकते हैं कि आप धर्म का पालन कीजिए, उससे आपको अर्थ और काम की भी उसको प्राप्ति होगी। लेकिन आप भक्ति कीजिए, आपको फिर ये मिलेगा। भक्ति के साथ उसको कनेक्ट ना करें। जैसे हम कभी सोचते हैं कि ये गीता चैंपियनशिप, अब गीता चैंपियनशिप में गीता कोई चैंपियन बनने के लिए तो है नहीं, या आपका अपना जीनियस दिखाने के लिए नहीं है। वो तो आपको हम्बल करने के लिए है, आपको वो ज्ञान देने के लिए है। सो वो उससे उसको इसके साथ नहीं जोड़ना चाहिए। सो आप जो भी स्ट्रैटेजीज़ बनाते हैं, जो भी हम नीतियाँ बनाते हैं प्रचार की, तो भक्ति मतलब भक्ति केवल रखें। और जब लोग आते हैं और जिज्ञासा करते हैं और हम समझते हैं कि लोग केवल भक्ति भक्ति से आकर्षित तो होते हैं, लेकिन उनके कुछ मटेरियल नीड्स भी होती हैं। तो फिर उसको भक्ति के साथ ना जोड़ते हुए उनको धर्म की शिक्षा देनी चाहिए। जैसे महाभारत है, वो उसका एक यही एक उपाय है कि उसके माध्यम से भक्ति का भी प्रचार हो रहा है और साथ में अ, अर्थ और काम की पूर्ति के लिए धर्म के पालन की शिक्षा भी दी जा रही है। तो इस प्रकार से वो होना चाहिए, नहीं कि आप फिर शुद्ध भक्ति प्रचार में इसको क्लब करें। तो वो मेरा कहना था। आप इसमें कुछ कह सकते हैं? जी, धन्यवाद प्रभु। ठीक है। प्रभु जी, हरे कृष्ण। हाँ जी, माता जी। प्रभु जी मेनली बच्चों के बारे में पूछना था। जैसे हम बच्चों को प्रचार करते हैं तो उसमें ज़्यादा हम जैसे बच्चों को कुछ इंटरेस्टिंग लगे ऐसा करना चाहिए, या फिर हमें भगवत गीता या उसका नॉलेज ज़्यादा देना चाहिए? क्योंकि इंटरेस्टिंग ऐसा होता है कि हाँ, आप अपना प्रश्न पूरा कर सकते हैं। हाँ, जैसे बच्चों को अगर उनको कुछ गेम्स और ये सब कराते रहे तब तक उनका इंटरेस्ट रहता है। उसमें से कुछ बच्चे सीरियस होते हैं, जो अगर हम उन्हें श्लोक या ये रामायण महाभारत की स्टोरी सुनाएं, तो वो बैठते, बाकी नहीं बैठते। तो बच्चों को सिर्फ जोड़े रखने के लिए हमें ये सारी एक्टिविटी करनी चाहिए, या फिर ऐसे बच्चों पे ज़्यादा मतलब क्या एग्जिट करना चाहिए ऐसे? यदि आप भक्ति प्रचार की बात कर रहे हैं, तो भक्ति प्रचार में तो भक्ति ही करनी चाहिए और इसमें बच्चों के स्तर पे जो जिससे वो रिलेट कर सके, इस प्रकार से उनको समझा सकते हैं। जैसे कोई क कथा कह रहे हैं, तो आप जैसे बड़ों को कथा कह रहे हैं, वैसी कथा नहीं कहेंगे। उनको थोड़ा-सा अपने अ, आप समझ सकते हैं, मुझे इसको वो ज़्यादा वर्णन करने की आवश्यकता नहीं। जैसे जैसे दादाजी होते हैं, अपने पोतों को कैसे कथा सुनाते हैं। एक असुर था, उसका नाम था अघासुर। अच्छा, वो कैसा था? वो बहुत बड़ा उसका शरीर था, अजगर जैसा था। अजगर कैसा होता है? अब ये सारी विषय तो हम बड़ों को ऐसा नहीं समझाएँगे। तो ये बच्चों को इस प्रकार से हम समझा सकते हैं, जिससे कि वो उनका जो ध्यान है, वो आकर्षित रह सके। लेकिन भक्ति के साथ फिर भक्ति सिखानी चाहिए। हाँ, अभी बच्चे जो हैं तो उनको खेलना भी पसंद है, फिर उसके लिए फिर कोई पृथक व्यवस्था करें। वो भक्ति प्रचार के अंतर्गत उसको ना जोड़ें।
उसके लिए यदि हम अपने बच्चों के लिए यदि ऐसा सोच रहे हैं कि चलो हम अपने बच्चों को कुछ कृष्ण कॉन्शियस क्रीड़ा कुछ खिलाना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर अलग से व्यवस्था करनी चाहिए कि जिसमें कृष्ण कॉन्शियस भी रह सके, कृष्ण लीला कुछ इस प्रकार से करना है अथवा कुछ ऐसे गेम होंगी जिसमें भगवान के नामों का उच्चारण करना है, लेकिन इस प्रकार से क्रीड़ा करना है, क्रीड़ा भी उसमें है। तो फिर वो एक पृथक विषय हो गया। फिर वो भक्ति प्रचार के साथ बच्चों को थोड़ा एक उनका शरीर और मन और बुद्धि का विकास हो सके, उसके लिए एक उपाय है। तो वो फिर एक दूसरा एक आयाम है, जिस पे भी कार्य करना चाहिए, क्योंकि स्थिति में फिर क्या होता है कि हम केवल भक्ति प्रचार पे ही कार्य करते हैं, लेकिन बच्चे जो होते हैं, उनकी जो चेतना है, वो तो अधिकतर तो खेलने में होती है। तो उसके लिए फिर हम यदि हमारी ओर से यदि कुछ धार्मिक वे से या एक नैतिक वे से यदि वो इन सब क्रियाओं को या क्रीड़ाओं को नहीं कर रहे, तो फिर बहुत ही विकृत रूप से करेंगे। जैसे कार्टून्स देखेंगे और ऐसे विचित्र-विचित्र कार्टून देखेंगे जिसका मतलब वास्तविकता के साथ कोई लेना-देना नहीं है। और फिर ऐसा चरित्र को देखेंगे ऐसे कार्टून कैरेक्टर्स को, फिर ऐसा ही फिर वो बिहेवियर हो जाता है उनका। ऐसे बोलने लगते हैं, ऐसे ही कार्य करने लगते हैं। तो वो उसका इसलिए शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक रूप से उनका विकास ढंग से नहीं होता। तो उसपे भी कार्य करना चाहिए। तो वो प्रचार का एक दूसरा आयाम है बच्चों के लिए कि जहाँ पर उनको कृष्ण केंद्रित क्रीड़ाएँ जो है उसमें उनको किया जाए। वो एक बहुत विस्तार का विषय है, उसपे शांति से चर्चा करनी चाहिए भक्तों के साथ जो भी इस प्रकार से इस सेवा में जुड़े हुए हैं, ठीक है? लेकिन हाँ, भक्ति का जब प्रचार कर रहे हैं, तो उसमें बच्चों के स्तर के अनुसार उनको समझा सकते हैं कुछ। लेकिन फिर वो भक्ति प्रचार है। और फिर दूसरा जो आयाम है कि बच्चों का शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास भी हो इन अ धार्मिक वे, इन अ लिटिल कृष्ण कॉन्शियस वे। तो उसके लिए भी फिर प्रयास है, वो फिर दूसरा प्रचार का आयाम है। वो तो भक्त अभी इंडिविजुअली उनके पास कितना सामर्थ्य है और कितना समय है, उसके ऊपर है। यदि इनके पास समय है, इस प्रकार से वो दे सकते हैं, तो अच्छी बात है। और यदि नहीं है, तो फिर जो एसेंशियल है, भक्ति की शिक्षा, फिर उसी पे फिर ज़्यादा केंद्रित करें। जी। ठीक है, विद्या के प्रभु, जी, जी प्रभु जी। यहाँ पर समापन करते हैं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमद् महाभारत ग्रंथ की जय, महर्षि वेदव्यास की जय, श्रीमान गणपति देव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। सभी भक्तों का महाभारत कथा एकाग्रता से सुनने के लिए बहुत-बहुत आभार। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण कोटि प्रणाम। जय श्री प्रभुपाद। जय श्री प्रभुपाद।